एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 212 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले जो 20 क्वेश्चंस हैं वो अपलोड हो चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4। यहां पर जो हमको कर्व दिया गया है उस कर्व का जो नॉर्मल्स है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स है, वो पैरेलल है। किसके? इस लाइन के पैरेलल है। तो हमको पता है कि जब पैरेलल होता है तो हमको m1 इक्वल टू m2 निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जो कर्व दिया है उसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये दिया गिवन है। अब एक पॉइंट लेते हैं इस कर्व पर। मान लो कि वो पॉइंट x1 y1 है। लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, बी द पॉइंट ऑन द कर्व। तो जब इस कर्व पर पॉइंट x1 y1 है तो इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब y की जगह हम y1 लिख सकते हैं, x की जगह x1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब ये जो 1 है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x। फ्रॉम 1 dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 6 का 0। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका फार्मूला है dy बाय dx। कौन से पॉइंट पे निकालना है हमको? x1 y1 पर निकालना है। तो dy बाई dx की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 2। हमको निकालना है x1 y1 पर, तो यहां x के स्थान पर x1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये आपको पता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये 3x1 स्क्वायर प्लस 2। स्लोप ऑफ द नॉर्मल को m1 से डिनोट कर लेते हैं। अब जो लाइन है वो कैसा है? गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन लाइन, उसको लिख लेते हैं x प्लस 14y प्लस 4, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो कैसे करते हैं? इसको इस रूप में लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो हो जाएगा 14y इज इक्वल टू x को उधर ट्रांसफर करते हैं तो -x प्लस 4 उधर जाके -4। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -x माइनस 4 अपॉन 14। इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन 14x और -4 अपॉन 14। 14 का अलग अलग डिवाइड किए हैं। अब इससे मान लो कंपेयर करेंगे तो यहां पर m की वैल्यू -1 अपॉन 14 है, तो देयरफॉर उसको m2 मान लेते हैं। m2 है -1 अपॉन 14। यहां पर जो m की वैल्यू है वो -1 अपॉन 14 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर पैरेलल्स, तो m1 इक्वल टू m2 होगा। m1 है -1 अपॉन 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू m2
-1/14। माइनस माइनस कैंसल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x1² + 2 = 14। 3x1² = 14 + 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। 3x1² = 12, तो x1² = 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो x1 ± 2 होगा। अब हमको y1 निकालना है, तो देखिए मैं यहीं पर निकाल देता हूं। y1 निकालना है तो यहां पे हमको रखना पड़ेगा ये y1, मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 2 है। y1 = x1³ + 2x1 + 6। सबसे पहले हम यहां पर 2 को लेते हैं, तो x1 = 2, तो देयरफॉर y1 को एक बार मैं लिख देता हूं, x1³ + 2x1 + 6, x1³ + 2x1 + 6, ये हो जाएगा x1 यानी 2 का क्यूब + 2 × x1 यानी 2 और +6, ये हो जाएगा 8 + 4 + 6, ये हो जाएगा 18। तो हमको पॉइंट क्या मिला? हमको पॉइंट मिला 2 रखने पर 18 मिला। अब हम लोग क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। तो इफ x1 = -2, देन y1 = -2 का क्यूब + 2, x1 के स्थान पर -2 + 6 जगह -8 -4 + 6, तो ये हो जाएगा -10। 8 और 4 12, -12 और 6 यानी कि -6 होगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट, -2 रखने पर हमको क्या मिला? -6 मिला। अब निकालेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। नॉर्मल्स का इक्वेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स 8, सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं 218। y - y1 = यहां पर क्या लेते हैं? -1/dy/dx और x - x1, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। तो y - y1 यहां पर 18 है, = -1/dy/dx x1 y1, ये आया है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल यहां पर हमने निकाला -1/14, ये -1/14 सीधा लिख देता हूं मैं इसको। x - x1 यहां पर 2 है, ये पूरे के स्थान पे आप m2 भी लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो -1/14 आया है। चलिए इसको हल करते हैं, तो 14 का मल्टीप्लाई y से 14y - 18 × 14, ये हो जाएगा 18 × 4 = 72, 18 × 1 = 18 और 17, ये हो जाएगा 252 = -x -+ 2। इसको इधर ले आते हैं -x को, ये हो जाएगा x + 14y - 252 और ये भी इधर आके -2 = 0। x + 14y - 254 =
इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ये हमको प्राप्त हुआ, एक आंसर ये है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, -2 और -6। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल 8 -2 -6, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 -6 है तो हो जाएगा +6, m यानी कि -1/14 आया था, x माइनस x1 -2 है यानी कि हो जाएगा +2। 14y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस ये हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 84 होगा, इज इक्वल टू -x माइनस प्लस -2। ये हो जाएगा 14y -x को इधर ले आते हैं तो +x प्लस 84 और +2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा आंसर है। हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स दो ठो मिला, एक ये मिला। 22 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280। हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहां पर x1 y1 पॉइंट है, तो पॉइंट तो हमको दिया हुआ है लेकिन हमको स्लोप ऑफ द नॉर्मल यानी m का मान हमको नहीं दिया है, तो सबसे पहले उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू दिया है, गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4ax का डिफरेंशिएशन 4a होगा। तो यहां पर dy बाई dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 2 4 यानी कि 2a अपॉन y। अब हमको किसी पॉइंट पे निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1, मान लो कि वो पॉइंट x1 y1 है, तो हो जाएगा dy बाई dx एट x1 y1। dy बाई dx की वैल्यू है 2a अपॉन y, 2a अपॉन y, तो y की जगह पे अब क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1। y1 तो y1 क्या दिया हुआ है हमको देख लेते हैं क्वेश्चन में, ये दिया है 280। y माइनस y1 इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये m है तो 2a अपॉन y1 यानी कि 2at, और x माइनस x1 क्या दिया है 80 स्क्वायर, ठीक है। यहां पे मैं पॉइंट को आपको लिख देता हूं। यहां पे जो पॉइंट दिया है x1 y1 दिया है वो दिया है 80 स्क्वायर और 2at, ये पॉइंट है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 2a से 2a कैंसल, तो t का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ty माइनस 2a t स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ty और माइनस 2at स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो माइनस x प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसको थोड़ा अच्छे से जमा के लिख लेते हैं। तो हो जाएगा टी वाई माइनस 280² प्लस 80², तो 80² माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो टी वाई इज इक्वल टू, ये दोनों को उधर ले चलते हैं, ये माइनस एक्स उधर जाके एक्स हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 80²। ये हुआ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एक आंसर भी ये मिला। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना निकाले थे इसके पहले, 2a अपॉन y1, 2a अपॉन y1, यानी कि हो जाएगा -y1 अपॉन 2a, यानी कि -y1 कितना है, पॉइंट देखो, पॉइंट है 280 y1, तो हो जाएगा 280 अपॉन 2a, 2a से 2a कैंसिल हुआ तो -t आएगा, इसको m से डिनोट कर लीजिए। अब स्लोप तो निकल गया, अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये आपको पता है इसका फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1, y1 कितना है 280 और m भी निकाले हैं -t, x माइनस x1 है 80²। आपको फिर से याद दिला देता हूं, पॉइंट है हमारा 80² और 280, ये x1 है और ये y1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो y माइनस 280 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई तो -tx माइनस माइनस प्लस 80³। अब इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू -tx, उसके बाद लिख लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 280 और यहाँ पे बचा प्लस 80³। ये हुआ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 3 प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ एट k स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे जो दो ठो कर्व दिया है वो दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। कब? यदि एट k स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, मतलब ये प्रूफ करके हमको दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहला जो कर्व है वो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरे नंबर का कर्व है एक्स वाई इक्वल टू के। ये दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, हल करते हैं और एक पॉइंट निकालते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू, तो ये हो जाएगा x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। ये हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू k। इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू k की पावर 1/3। ये ऐसा होता है, ठीक है। अब y की वैल्यू फिर से पुट करते हैं 1 में, फ्रॉम 1, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू y की वैल्यू है k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू k की पावर, ये हो जाएगा 2/3। तो हमको पॉइंट क्या मिला, हमको पॉइंट मिला x की वैल्यू k की पावर 2/3 और y की वैल्यू k की पावर 1/3, ये मिला हमको पॉइंट। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दोनों कर्व का स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि m1 और m2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो -1 के इक्वल होता है। कब? जब वो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। तो
तो ये हमको पता है। तो सबसे पहले m1 निकालेंगे। m1 निकालने के लिए पहले नंबर का जो कर्व है उसको लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमको दिया है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका x का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई स्क्वायर का होगा 2y dy बाय dx। ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2y। ठीक है। और अब लिखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे, हमने पॉइंट भी निकाल रखा है k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। इस पॉइंट पे हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला है dy बाय dx। कौन से पॉइंट पे, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। dy बाय dx 1/2y। तो y की जगह पे अपन रखेंगे यहां पर 1/2, y के स्थान पे रखेंगे k की पावर 1/3। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो ये तो हुआ हमारा m1। अब निकालेंगे फॉर सेकेंड कर्व। फॉर कर्व सेकेंड नंबर का कर्व कौन सा है, एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स वाई इक्वल टू के। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से इसको लिख सकते हैं x dy बाय dx इज इक्वल टू प्लस वाई, उधर जाके माइनस वाई। तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कौन से पॉइंट पर, एट। हमने दो पॉइंट निकाल रखा है, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है तो उसको m2 से डिनोट करेंगे। तो dy बाय dx और पॉइंट है k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला है। तो dy बाई dx है माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हो जाएगा माइनस वाई यानी कि k की पावर 1/3 अपॉन x मतलब k की पावर 2/3। ये हो जाएगा माइनस k की पावर 1/3 में से माइनस हो जाएगा 2/3 घातांक नियम से। तो माइनस k की पावर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। ठीक है ना। तो इसको आप चाहें तो इस माइनस को हटाना है पावर में तो उसको लिख सकते हैं -1 अपॉन k की पावर 1/3। ये नीचे आएगा तो 1/3 हो जाएगा। ये m2 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर है दोनों, राइट एंगल पे कट करते हैं तो ऐसा होता है। m1 कितना है, m1 है आपका यहीं पे लिखा हुआ है देखिए 1/2 k की पावर 1/3, 1/2 k की पावर 1/3 इंटू m2 -1 k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस तो कैंसल हो गया तो ये हो जाएगा 1/2 k की पावर 1/3 और ये हो जाएगा +1/3। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/2k की पावर कितना होगा, ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये 2 को उधर ले जाते हैं या एक काम करते हैं, ये अपॉन में 3 है उसको हटाना है तो उसको हटाने का तरीका क्या है, पूरे का पावर 3 कर देते हैं दोनों साइड में।
तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और यहाँ पे 3 कैंसल होगा तो हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं यही हमको प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। तो सबसे पहले मैं हाइपरबोला को लिख लेता हूं। दिया है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और dy बाय dx और यहां पर अपॉन में b स्क्वायर पहले से है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहां पर 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो यहां पर बचेगा x अपॉन a स्क्वायर माइनस y अपॉन b स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका ट्रांसफर कर देते हैं उधर, y अपॉन b स्क्वायर dy बाय dx। ये हो जाएगा x अपॉन a स्क्वायर, y अपॉन b स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये पलट जाएगा, b स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा इज इक्वल टू dy बाय dx। तो यहां पर dy बाय dx की वैल्यू हमको क्या मिली, b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका फार्मूला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x0 y0 x नॉट y नॉट। x नॉट y नॉट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। इसका फार्मूला है dy बाय dx और कौन से पॉइंट पर, x नॉट y नॉट पर। तो ये हो जाएगा dy बाय dx हम लोग निकाले हैं b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। यहां पर x नॉट y नॉट पे निकालना है इसलिए x नॉट हो जाएगा और ये y नॉट हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसका फार्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0। ये ऊपर चला जाएगा a स्क्वायर y0 अपॉन b स्क्वायर x0, ये माइनस के साथ। ये हुआ स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब सबसे पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इसका फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमको पॉइंट क्या दिया है, x नॉट y नॉट। तो ये x1 है और ये y1 है। तो ये हो जाएगा y नॉट इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है m, b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0, b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0। x माइनस x1 की जगह हम हो जाएगा x नॉट। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर y नॉट का मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे तो हो जाएगा y a स्क्वायर y नॉट
माइनस वाई नॉट, वाई नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स, बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब ये जो एक्स नॉट का स्क्वायर ये इसको इधर ले आते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको, माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं माइनस वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स, अब लिखेंगे इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई ए स्क्वायर वाई नॉट। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो ये होगा बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बचा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 है, यहां पर दिया हुआ है ये। यदि यहां पर मैं एक्स नॉट और वाई नॉट रखता हूं तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 1 लिख लेते हैं इसको, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर। इसको पलट के लिख सकते हैं एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हुआ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, एक आंसर ये हुआ। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस वाई वन इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एम एक्स माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन यानी वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये है माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट, माइनस पहले से लिख चुका हूं मैं, ए स्क्वायर वाई नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। ये तो हुआ आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ए स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स वन की जगह में एक्स नॉट। इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वाई बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस वाई नॉट एक्स नॉट बी स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू, अब इधर मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट, ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट। अब इसको थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं, ठीक है ना। इसमें अपने को करना क्या है ये दोनों में देखते हैं, ये दोनों में
क्या कॉमन निकल सकता है, y माइनस वाई नॉट, बी स्क्वायर एक्स नॉट कॉमन निकल सकता है, बी स्क्वायर एक्स नॉट कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, ये दोनों में क्या निकलेगा कॉमन, ये दोनों में निकलेगा आपका ए स्क्वायर वाई नॉट, ए स्क्वायर वाई नॉट कॉमन निकालते हैं, तो यहां पर बचेगा एक्स नॉट और माइनस एक्स, ये हुआ। अब दोनों साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड में किससे डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर एक्स जीरो से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट से डिवाइड करते हैं ऑन डिवाइडिंग, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट माइनस एक्स, इसमें भी डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट का। अब जो कटता है उसको कटाते हैं, ये दोनों कैंसिल हुआ, फिर ये कैंसिल हुआ, यहां पर ए स्क्वायर वाई नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट, तो बचा क्या यहां पर वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं कर्व को लिखता हूं, हमको दिया क्या है, गिवन y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। मान लो कि इस कर्व पर एक पॉइंट है x1 y1, लेट x1 y1 be the point on the curve, तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ये y की जगह y1 लिख सकते हैं और x की जगह x1 लिख सकते हैं। अब ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx इज इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट x की जगह यहां पर है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 का फिर डिफरेंशिएशन होगा तो वो आ जाएगा 3, ये हुआ dy बाय dx। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1, इसका फार्मूला होगा dy बाय dx, पॉइंट है हमारा x1 y1, dy बाय dx ऊपर में निकाले हैं, ये हो जाएगा 3/2 रूट 3x माइनस 2, लेकिन हमारा पॉइंट x1 y1 है इसलिए x को x1 लिख लेते हैं, इसको मान लेता हूं मैं m1। अब हमको एक लाइन दिया है, देखिए लाइन क्या दिया हुआ मैं दिखाता हूं आपको, गिवन लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
इसको मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y। ट्रांसफर किया, ये 2 को इधर लाऊंगा तो 4x प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 तो 2x प्लस 5 अपॉन 2 ऐसा लिख सकता हूं मैं। इसका हम चूंकि ये लाइन है तो लाइन का कंपेयर कर सकते हैं हम ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसे कंपेयर कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर m की वैल्यू 2 है तो m को मैं m2 मान लेता हूं। m2 इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है क्वेश्चन में लिखा है पैरेलल वाला कंडीशन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल वाला कंडीशन होता है मतलब m1 m2 के इक्वल होता है। तो m1 यहां पर कितना दिया है 3/2 रूट 3x1 माइनस 2 3x1 माइनस 2 इज इक्वल टू m2 यहां पर 2 दिया है। अब ये रूट को हटाना है, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 9/2 टू ज़ 4। अब ये रूट हट जाएगा 3x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू ज़ 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 4 4 जा 16 3x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। 16 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48x1 माइनस 32 इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 48x1 इज इक्वल टू 9 प्लस 32 यानी कि ये हो जाएगा 41। तो x1 इज इक्वल टू होगा 41 अपॉन 48। अब हम लोग निकालेंगे y1। तो यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कहां है ये इक्वेशन नंबर 2 में देखिए y1 इक्वल टू रूट 3x1 माइनस 2 y1 इक्वल टू रूट 3x1 माइनस 2। एक बार और देख लीजिए y1 इक्वल टू रूट 3x1 माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 3x1 41 अपॉन 48 और माइनस 2 तो रूट ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 अपॉन 48 माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ये आ जाएगा 48 123 माइनस 96 123 में 96 माइनस करिए तो आ जाएगा 13 में 6 घटाओ तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11 में 9 तो हो जाएगा 27 अंडर रूट 27 अपॉन 48। अब ये 3 9 जा 27 और 3 16 बाद में तो ये हो जाएगा 9 का 3 और 16 का हो जाएगा 4। ये हुआ हमारा y1। अब हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो चलिए यहां पे निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट 8x1 y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 y माइनस y1 आया है 3/4 इज इक्वल टू m कितना है, m मतलब स्लोप यहां पर दिया हुआ है आपको दिखाता हूं स्लोप ये 2 ये आया है 2 तो स्लोप हो जाएगा आपका 2 x माइनस x1 देखिए कहां पर है 41/48 चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 4y
-3/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 1 जा 2 2 4 जा 8/48। तो हो जाएगा आपका 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x माइनस 4 इंटू 82/48। ये हो गया 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 2 से फिर कटेगा 2 4 जा 8 ये और 2 6 जा तो 41/6 आया। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को तो हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24y माइनस 18 इज इक्वल टू 48x और माइनस 41। इसको थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं तो हो जाएगा आपका -18 इधर लाओ +41 इज इक्वल टू 48x। इसको उधर ले आते हैं तो -24y। तो ये हो जाएगा 41 में 18 घटाओ तो 18 और 2 20 और 20 40 और 1 41। ये आ जाएगा 23 है ना 23 आएगा। तो 23 इज इक्वल टू 48x माइनस 24y और 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। 26 द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x 8x इक्वल टू 0। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल कर्व दिया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। इसका एक बार 3 sin x है एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx और कौन से पॉइंट पे 8x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर ये हो जाएगा 4 x की वैल्यू यहां पर 0 होगी प्लस 3 cos x x यानी कि 0 ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू cos 0 1 यानी कि आया 3। अब निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल इसका फार्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि 3। तो -1/3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। तो यहां पर ये जो लाइन है वो टेंजेंट है किसका कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। तो कर्व को पहले लिखता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 4x y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका dy बाई dx निकालो तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4। तो 2 2 जा 4 ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2/y है ना। और ये जो है इसको हम m1 मान लेते हैं 2/y। और लाइन क्या दिया है यहां पर लाइन दिया हुआ है x प्लस 1 y इक्वल टू x प्लस 1 y इक्वल टू x प्लस 1। इसका कंपेयर कर दो y इक्वल टू mx प्लस c से। तो यहां पर m की वैल्यू यहां पर 1 है तो इसको मान लेते हैं m2 इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इक्वल टू m2 m1 यानी कि 2/y इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 और x निकालना है। अब तो कहां पे रखेंगे इसको यहीं पे रख सकते हैं ना यहीं पे रख देना y स्क्वायर इक्वल टू 4x
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई यानी कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू 1। तो हमको पॉइंट क्या मिला, 1 और 2। देखते हैं कौन सा है, ये वाला है। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के बारे में आपको बताएंगे।